राजधानी देहरादून के 47 वार्डों से कूड़ा उठाने में अब नगर निगम पर दुगना भार पड़ेगा, क्योंकि नई कंपनी 1775 रुपए प्रति टन के हिसाब से कूड़े का उठान करेगी। पुरानी कंपनी 954 रुपए प्रति टन के हिसाब से कूड़े का उठान कर रही थी। इसके अलावा कूड़ा एकत्रीकरण का लोगों से लिया जाने वाला शुल्क भी नगर निगम के बजाय कंपनी के खाते में जाएगा। दरअसल इससे पहले इन वार्डों में कूड़ा उठान का जिम्मा संभाल रही इको वाटर ग्रेस कंपनी की लगातार लापरवाही सामने आ रही थी। कई बार डीएम समीर बंसल ने चेताया भी, लेकिन कंपनी की स्थिति बदतर ही रही। इस पर कंपनी पर कई बार जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन इसके बाद भी व्यवस्था बेपटरी रही। इस पर डीएम ने कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब नई कंपनी नेचर ग्रीन को कूड़ा उठाने का ठेका आवंटित किया गया है। देखिए, हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, वेस्ट कलेक्शन में, सेग्रीगेशन में एंड देन डिस्पोजल में अलग अलग वार्ड्स में 3 कंपनीज काम कर रही थी। सो द डे आई ज्वाइंड एज प्रशासक निगम, सो वहाँ पे कई सारी पब्लिक कंप्लेंट्स और एडवर्स फीडबैक्स प्राप्त हुए थे और जो निरंतर बढ़ते जा रहे थे। तो उसके दृष्टिगत कंपनीज का रेगुलर रिव्यू किया गया था। उनको कई टाइम बाउंड अल्टीमेटम्स और नोटिस प्रदत्त किए गए थे, फाइन्स किए गए थे, लैक्स ऑफ रुपीज़ देवर पेनलाइज विद। उसके बाद भी जब पर्टिकुलर कंपनी से सुधार नहीं देखने को मिल रहा था, तो इट वाज वी वर ड्यूटी बाउंड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। इसी के दृष्टिगत काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के पश्चात, एक्सपर्ट्स की राय लेने के पश्चात और हमारे अन्य राज्यों से, हमारे अधिकारियों से, वहाँ के मेयर से फीडबैक लेने के पश्चात एक बिड डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था, RFP, जिसमें हमें एक अच्छी क्रेडेंशियल्स की कंपनी यहाँ पे मिले, जिसके पास अपनी कैपेसिटी हो, फाइनेंशियल कैपेसिटी के साथ साथ वाहनों की कैपेसिटी, मैन पावर की कैपेसिटी, वर्किंग कैपिटल की कैपेसिटी, ये सब कंपनी के पास हो, जिससे जो लाइबिलिटीज़ हैं वो निगम के ऊपर शिफ्ट ना करे। तो इसी के दृष्टिगत जब हमारा प्रथम चरण में इस तरह की कंपनी जब हमें नहीं मिली, तो हमने हरीडली प्रोसीड नहीं किया। वी फाउंड इट बेटर कि हमें द्वितीय चरण में कुछ और चीज़ें डालनी चाहिए अपने बिड डॉक्यूमेंट में और रिसर्च करनी चाहिए, जिसके दृष्टिगत हमने आउटरीच कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हमने कंपनीज़ को पार्टिसिपेट के लिए इनवाइट किया, उनको कंपनीज़ को समझाया कि हमारी अपेक्षाएं क्या हैं। तो उस आउटरीच कॉन्फ्रेंस का और IEC का ही नतीजा था कि मैनी बिग कंपनीज पार्टिसिपेटेड इन दिस RFP सिलेक्शन प्रोसेस, और उससे हमें एक अच्छी कंपनी यहाँ पर उपलब्ध हुई है। और उम्मीद है कि जो हमारी पब्लिक कंप्लेंट्स थी वो न्यून होंगी, पब्लिक की अपेक्षाओं के अनुरूप हमारा जो वेस्ट सेग्रीगेशन है, कलेक्शन है, वो रहेगा और वाहनों और मैन पावर में शिकायतें नहीं होंगी। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।